क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा रोड के वार्ड नंबर 9 में खुला शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय। मीरा भाईंदर मनपा के आने वाले चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीकों से चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं, जिसके चलते प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह पर जनसंपर्क कार्यालय भी खोला जा रहा है। ऐसे में मीरा रोड के वार्ड नंबर 19 में महमूदा उमर नागौरी द्वारा शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय खोला गया। तो बहुत ही है, रोड का है, पानी का है, लोगों के क्या क्या ख्याल है, जब मैं खुद जाऊंगी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन जितनी तकलीफ है जब उनके सामने जाऊंगी तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दिखता जो जाहिर सी बात है वो पानी के लिए है या बहुत सी प्रॉब्लम, या रोड के लिए बहुत सी प्रॉब्लम है। जीतेंगे किस तरह से आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? इंशाअल्लाह अगर कामयाब होगी तो जो आप ही देखेंगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। इंशाअल्लाह मेरी पार्टी को सक्सेस हो जाएंगी और हम लोग सोचते हैं कि नया नगर के अंदर भी शिवसेना को लेके काम करें इंशाअल्लाह। तो पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जब मेरे को पहुँचाया रब ने तो मैं आगे भी पहुँच कर काम करूँगी अपने लोगों के लिए और पार्टी के लिए मैं काम करूँगी। अभी इस वक्त मुकाबला क्या है और क्या वो तो मैं किसी का बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे आगे बढ़कर काम करना है। मुझे पीछे नहीं देखना है कि कौन किसके मुकाबले में बैठी हूँ, मेरे को ये देखना है कि मुझे आगे करना क्या है। जीत देने वाला ऊपर वाला है, बस यही बोल। मैं 15 साल तक के पर्दे में रही, अब पर्दे से अब मैं बाहर आई हूँ तो कुछ करना चाहती हूँ। महिलाओं के अंदर मैं गई हूँ, घर में उनकी तकलीफ़ें देखी हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लोग सामने नहीं आए। अब मैं चाहती हूँ जब मुझे सामने लाकर खड़ा कर दिया है तो मैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करूँ बस। कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों किया गया। साथ ही ठाणे के विधायक विनय पाठक भी आयोजन में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए डॉक्टर कमाल विनय ने बताया कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। क्या ऐसा इतने सालों से आप कांग्रेस में थे, फिर अचानक आपको शिवसेना क्यों अच्छी लगी? शिवसेना में क्यों प्रवेश किया? खास बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने का मेरा सबब सिर्फ इतना सा है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती। कांग्रेस ने कभी सड़क पर एहतजाज नहीं किया, जो लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ कभी एहतजाज नहीं किया। हमारा एहतजाज कांग्रेस से इस बात के लिए है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों पर जो बीजेपी के लोग जुल्म कर रहे हैं, आरएसएस के लोग जो जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ ना वो संसद में बोलती है ना सड़क पर बोलती है। जिस तरह मैंने महसूस किया कि ये लोग खुफिया तौर पर आरएसएस के साथ साज़बात किए हुए हैं, तो मैंने शिवसेना इसलिए तय किया, शिवसेना इसलिए सोचा कि शिवसेना के लोग जैसे जाहिर में हैं वैसे बातिन में हैं, जैसे बोलते हैं वैसा करते हैं। और आज की तारीख में महाराष्ट्र में मेरे समझ से ये बात है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो सिर्फ शिवसेना और सिर्फ शिवसेना। लेकिन आप तो मुजफ्फर हुसैन के बहुत करीबी थे, फिर अचानक ऐसा क्यों? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन साहब के हम करीब थे। हम ऐसा समझते हैं कि मुजफ्फर हुसैन साहब के हम करीब थे, लेकिन क्या मुजफ्फर हुसैन साहब भी ये सोचते हैं कि वो मेरे करीब थे या हम उनके करीब थे? हम सब उनको दोस्त मानते रहे, लेकिन वो किसी को दोस्त नहीं समझते। सर वो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। सर विधानसभा में भी आपने मुजफ्फर हुसैन ने बोला तो आपने अर्जी दायर किए थे थाना में? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव में लड़ा, मैंने कभी विधानसभा चुनाव में लड़ा। अभी शिवसेना में हमने प्रवेश किया है, तो क्या लगता है आप शिवसेना से जीत पाएंगे? ये क्या शिवसेना का आगे महापौर होगा? जी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ कि शिवसेना इस बार इंशाल्लाह विधानसभा मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर अपना परचम लहराएगी और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीरा भाईंदर में शिवसेना के कैंडिडेट चुनकर आएंगे। वहीं MIM पार्टी से शिवसेना में जुड़े मोहसिन फारूकी ने बताया कि शिवसेना निडरता से काम करती है। मेरा नाम मोहसिन फारूकी है, मैं 19 की मोहसिन। अच्छा मोहसिन भाई, अब ये बताइए कि आपने MIM छोड़ के शिवसेना क्यों ज्वाइन किया? शिवसेना मैंने इसके लिए ज्वाइन किया हूँ क्योंकि शिवसेना वही पार्टी है जो पब्लिक का काम कर सकती है, दूसरी पार्टी इतना डेयरिंग से नहीं कर सकती जो शिवसेना कर सकती है।
वहीं आयोजन के अतिथि सरनाइक ने भी उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। प्रभाग क्रमांक 19 के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ कि शिवसेना की ओर से बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हम इस परिसर में दे रहे हैं। पिछले कई सालों से अगर आप देखते हो तो इस परिसर का विकास नहीं हुआ। कितने लोगों को आपने चुन के दिया, भरोसा रखा उनके ऊपर और मतदाताओं ने बहुत भारी पैमाने पे मतदान किया, फिर भी यहाँ पे जो चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। कुछ लोग आपके विकास परिसर के हमारे पास है, उन्होंने कहा कि हम इस बार शिवसेना से लड़ना चाहते हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में पहली बार ऐसा हो गया तो इतने बड़े पैमाने पे हमारे मुस्लिम भाई और बहन उम्मीदवार के तौर पे हमारे पास आ गए। आप जानते हो कि मुंबई में शिवसेना के सिंबल पे बेरमपाड़ा जैसे इलाके में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ से हमारा मुस्लिम नगर सेवक चुन के है। भिवंडी जैसे इलाके से हमारे मुस्लिम अगर नगर सेवक भाई और बहन चुन के आते हैं। तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं? और मीरा भाईंदर तो ये पिछले कई सालों से मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारी है बहुत शांति और अमन के साथ रह रही है। हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है कि इस शहर में सभी जाति धर्म के लोग बहुत शांति और अमन से रहते हैं। तो ये मीरा भाईंदर शहर हम ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे कि दुनिया में हम मीरा भाईंदर शहर की एक मिसाल देना चाहते हैं। यहाँ पे मुसलमान भी उतने ही हैं, क्रिश्चियन भी उतने ही हैं, हिंदू भी उतने ही हैं, हमारे जैन लोग भी उतने हैं, गुजराती है, नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारतीय है और सभी लोग भाईचारे के साथ इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो हम ये शिवसेना के माध्यम से चाहते हैं कि इस मीरा भाईंदर शहर का विकास हो। मीरा भाईंदर शहर एक खूबसूरत शहर बने इस महाराष्ट्र का और उसके लिए हम लोक प्रतिनिधि के तौर पे जो भी उम्मीदवार देंगे आप सभी लोगों को चुन के लेके आना। और हमारा आपको विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को मान सम्मान देते हैं उसी तरह से इस इलाके से जीत के जाने वाले हर मुसलमान हमारे भाई और बहन जो रहेंगे उनको वही हक देंगे जो हमारे हर हिंदुओं को तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस इलाके से जो भी कैंडिडेट शिवसेना के माध्यम से होंगे उनको जिता के दीजिए। विकास इसके पहले हमने किया है और आगे भी करेंगे। जिसके उपरांत अतिथियों का सत्कार कर आयोजन का समापन किया गया।